राधे राधे प्रिय भक्तों। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब लगता है अब सहन शक्ति खत्म हो गई है। हर घटना हमें तोड़ देती है, हृदय कमजोर हो जाता है और मन तो बार बार भगवान से पूछता है, हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आज हम इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों, संतों और अनुभव से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भगवान कृपा के सागर है। भगवान तो मंगल पवन अमंगलहारी है। वो अपने किसी भी बच्चे का अमंगल क्यों करेंगे? अगर कोई पिता है, कोई माता है, तो क्या वे जानबूझकर अपने बच्चों को दुख देंगे? नहीं। तो फिर अनंत दयालु वात्सल्य समुद्र भगवान हमें दुख क्यों देंगे? तो असल में दुख भगवान नहीं देते, दुख हमें हमारे अपने कर्म देते हैं। अब जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हमने अनजाने में, हो सकता है जाने अनजाने में, अनेक जन्मों में मनमानी की हो, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किया हो, तो उनके फल के रूप में विपत्ति हमारे सामने आती है। गर्भ में ही जो शिशु नष्ट हो जाता है वे वर्तमान में पापी नहीं है, लेकिन उसके पूर्व जन्म का कर्म उसे नए शरीर को शक्तिहीन बना देता है। यही कर्म का नियम है। अब ध्यान रखिए, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन स्वयं भगवान भी करते हैं। दशरथ जी के जीवन की कथा सुनिए। उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार पर शब्द वेधी बाण चला दिया। श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए और अपने पिता को शाप दिया, जैसे मैं पुत्र वियोग में मरा वैसे ही आप भी मरेंगे। भगवान श्री राम ने दशरथ जी के पुत्र रूप में अवतार लिया, फिर भी दशरथ जी को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़े। भगवान ने उस समय नियम को नहीं तोड़ा, क्योंकि कानून वही रहता है कर्म प्रधान। भगवान तो इतने कृपालु है कि जो उनकी निंदा करता है, गाली देता है, उनके अस्तित्व को नकारता है, उसे भी भगवान सूर्य, जल, वायु, अन्न सब देते हैं। चाहे तो एक क्षण में सब छीन भी ले, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी दया अनंत है। तो जब जीवन में दुख आए तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये सोचना चाहिए ये मेरे कर्मों का फल है। प्रभु मुझे इसे सहने की शक्ति दो या फिर इस विपत्ति को दूर कर दो। तो याद रखिए प्रिय भक्तों, भगवान हमें कभी कष्ट नहीं देते। भगवान तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे दुख का कारण केवल हमारे कर्म ही है और कर्म ही भविष्य बदल सकते हैं। राधे राधे।